सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन हस्त उत्थान। सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र ओम रघवे नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधे ऊपर की ओर ले जाना है और जितना पीछे हो सके मुड़ने का प्रयास करना है। इस स्थिति में अपना ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र की ओर लगाएं। ध्यान रखिए इस स्थिति में श्वास को भरी रखें और उसे छोड़े नहीं। पादहस्तासन सूर्य नमस्कार का तीसरा मंत्र ओम सूर्याय नमः। हस्तोत्थान की मुद्रा से सीधे हस्तपादासन की मुद्रा में आना होता है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़े हुए हों। जितना हो सके उतना ही अपने हाथों को नीचे की। इस स्थिति में आप अपना ध्यान नाभि के पीछे की ओर मणिपूरक चक्र की ओर लगाएं। अश्व संचालन ओम भान्वे नमः। हस्त पादासन से सीधे उठते हुए सांस लें और दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजे को फैलाकर रखें। ध्यान रखें दोनों हाथों की कूहनी एकदम सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में आपको अपना ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर लगाना है। सूर्य नमस्कार का पांचवा आसन है दंडासन। ओम खगाय नमः। अब सांस छोड़ते हुए और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को पहले जैसे ही रखें और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। इस स्थिति में आपका पूरा शरीर एकदम सीध में होना चाहिए, अर्थात पैर, हाथ या पीठ कुछ भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सूर्य नमस्कार का छठा आसन अष्टांग नमस्कार। ओम पुष्पे नमः। सबसे पहले सांस छोड़ दें और अपने दोनों पैरों के घुटने को भूमि पर टिका दें। शरीर को आगे की ओर ले जाते हुए अपनी छाती व ठुड्डी को भूमि पर टिकाएं। ध्यान रखें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर होने चाहिए, साथ ही कोहनियां आपके शरीर के समीप होनी चाहिए। आपके शरीर के कुल 8 अंग दोनों पैरों के पंजे, दोनों पैरों के घुटने, दोनों हथेलियां, छाती व ठुड्डी भूमि से स्पर्श करते हुए हैं। इसीलिए इस आसन को अष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है। सातवां आसन भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस आसन में आपको श्वास भरते हुए अपने शरीर को आगे की ओर लेकर जाना है, जिसमें आपकी छाती ऊपर हो जाएगी, कूल्हे नीचे हो जाएंगे, हाथों की कोहनियां एकदम सीधे होंगी तथा पैरों के पंजे बाहर की ओर होंगे। आठवां आसन पर्वतासन। ओम मरीचिये नमः। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब और पीठ को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आएं। आपके दोनों पैर नितंबों की सीध में होने चाहिए। ठोड़ी को छाती से छूने की कोशिश करें और पेट को जितना संभव हो अंदर खींच कर रखें। इस स्थिति में दोनों हाथ और पैर के तले भूमि पर एकदम सीधे, शरीर पर्वत के आकार में पूरा ऊपर, गर्दन झुकी हुई, आंखें नाभि या पेट को देखती हुई होनी चाहिए। नौवां आसन अश्व संचालन। ओम आदित्याय नमः। इस आसन को करते समय पुनः वायु को अंदर खींचें और दाएं पैर को सामने की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए छाती के बाएं हिस्से से फैलाएं। हाथों को जमीन पर पूरे पंजे को फैलाकर रखें। ध्यान रखें दोनों हाथों की कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए। 10वां आसन पादहस्तासन। ओम सावित्रे नमः। इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के बाजू में लाएं और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर ले जाना है। वह अपनी नाक से पैरों के घुटने को छूलेगा। 11वां आसन हस्त उत्तान। ओम अग्राय नमः। अब पुनः पेटों में वायु को भरकर पहली स्थिति के सीध में खड़े हो जाना है।
दोनों हाथों को कान के पास लाते हुए जितना पीछे हो सके मुड़ने का प्रयास करना है। प्रणाम। सूर्य नमस्कार का 12वां मंत्र। ओम भास्कराय नमः। अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में आ जाए। शरीर को सीधा व तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को दोनों बगल में रखें और पूरे शरीर को आराम दें। कुछ देर के लिए अपनी चटाई या आसन पर सीधा लेट जाएं और शवासन का अभ्यास करें। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो और आपके पैरों के दोनों अंगूठे बाजू साइड की तरफ